बीत गया। प्रिया पुलिस स्टेशन में बैठी थी। उसके अंदर निराशा और गुस्सा उबल रहा था। पुलिस आरव के लापता होने को घर से भागने का एक सामान्य मामला बताकर खारिज कर रही थी। जिस आखिरी लोकल ट्रेन में वो था, वो आधिकारिक तौर पर सिग्नल फेलियर के कारण खो गई थी, माइनस एक ऐसी कहानी जिस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उसने अपनी और आरव की एक पुरानी तस्वीर को कसकर पकड़ रखा था। प्रिया ने खुद मामले की जांच करने का फैसला किया। वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन गई, जहां से आरव ने ट्रेन पकड़ी थी। देर रात का समय था। उसने एक बूढ़े रेलवे कर्मचारी से बात की, जिसने पुरानी कहानियां सुन रखी थी। एक भूतिया ट्रेन के बारे में जो कभी कभी पटरियों पर दिखाई देती है, एक ऐसी ट्रेन जो लोगों को ले जाती है। उसने उसे दूर रहने की चेतावनी दी। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए प्रिया प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने लगी जब आखिरी ट्रेन की घोषणा हुई। एक अजीब, अप्राकृतिक कोहरा, ठीक वैसा ही जैसा आरव ने अनुभव किया था, छाने लगा। एक ट्रेन आई, लेकिन उसकी बत्तियां टिमटिमा रही थीं और वो सामान्य लोकल से ज्यादा पुरानी और जंग लगी हुई लग रही थी। उसका डेस्टिनेशन बोर्ड खाली था। यही वो ट्रेन थी। उसने एक गहरी सांस ली और ट्रेन में चढ़ गई। अंदर का माहौल भयानक रूप से वैसा ही था जैसा आरव ने बताया था। टिमटिमाती बत्तियां, लगभग खाली डिब्बा। उसने केवल एक और यात्री को देखा, एक छोटा लड़का जो अकेला बैठा एक टेडी बियर को पकड़े हुए था। दरवाजे बिना किसी आवाज के बंद हो गए और ट्रेन चुपचाप चल पड़ी। प्रिया ने लड़के से बात करने की कोशिश की। तुम अकेले हो? उसने पूछा। लड़के ने ऊपर देखा और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, ठीक उस बूढ़ी औरत की तरह। उसने बात की, लेकिन आवाज उसकी अपनी नहीं थी। ये तस्वीर की याद से आरव की आवाज की एक विकृत रिकॉर्डिंग थी। प्रिया, घर चलो। टेडी बियर की बटन वाली आंखें लाल चमकने लगीं। प्रिया डर से पीछे हट गई। बत्तियां जोर से झपकी और पूरी तरह से बुझ गईं। जब वे वापस आईं तो लड़का जा चुका था, लेकिन टेडी बियर सीट पर बैठा था। उसका सिर अब उसकी ओर मुड़ा हुआ था। उसे अगले डिब्बे से खुरचने की आवाज आई। वो जानती थी कि उसे आगे बढ़ना होगा, ठीक आरव की तरह। वो अगले डिब्बे में चली गई। ये एक सामान रखने वाला डिब्बा था, जो पुराने, भूले बिसरे सूटकेसों से भरा था। जैसे ही उसके फोन की रोशनी कमरे में घूमी, उसने देखा कि सूटकेस थोड़े खुले हुए थे और अंदर कपड़े नहीं, बल्कि हिलते डुलते छायादार आकार थे। एक सूटकेस अचानक खुल गया और एक मुड़ा हुआ हाथ, जो सूट वाले आदमी के हाथ जैसा ही था, बाहर लटक गया। वो डिब्बे से होकर भागी, पकड़ने वाली छायाओं को धकेलती हुई। उसने आरव की चीख सुनी, वही जो पिछली कहानी के अंत में थी, जो पूरी ट्रेन में गूंज रही थी। ये एक लालच था, लेकिन ये एक सुराग भी था। ये आवाज सामने से आई थी। उसे ड्राइवर के केबिन तक पहुंचना था। वो ड्राइवर के केबिन पर पहुंची। दरवाजे की खिड़की पहले से ही टूटी हुई थी। अंदर झांकने पर उसे कोई प्राणी नहीं दिखा। उसने आरव को देखा, जो नियंत्रण कक्ष पर खड़ा था। उसकी पीठ उसकी ओर थी। आरव! वो राहत से चिल्लाई। वो धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें दूधिया सफेद थीं। वो अब उनमें से एक था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, उसने सपाट खाली आवाज में कहा। आरव के पीछे उस प्राणी का असली रूप, लंबा, बिना चेहरे वाला छाया से प्रकट हुआ। वो आरव को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा था। प्रिया को एहसास हुआ कि ट्रेन सिर्फ मारती नहीं है, ये भस्म कर लेती है और मिला लेती है। उसने आपातकालीन ब्रेक लीवर को देखा, फिर अपने भाई के खाली खोल को। वो जानती थी कि वो उसे बचा नहीं सकती, लेकिन शायद वो ट्रेन को हमेशा के लिए रोक सकती है। गुस्से और दुख की चीख के साथ वो टूटी हुई खिड़की से अंदर कूदी, ब्रेक के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई को नियंत्रित करने वाले उस प्राणी पर हमला करने के लिए।